बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बरकत नाम से। मैं जिनसे मुखातिब हूँ, तमाम इंशाअल्लाह फ्यूचर डॉक्टर हैं और डॉक्टर बनकर कौम की खिदमत करेंगे। ठीक है, बोर्ड की तरफ आते हैं। हमारा लेवल जो नंबर 5 है वो है ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन क्या होता है? डिफरेंट टिश्यूज दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज आपस में मिलकर जब एक ही जैसा काम करते हैं वो क्या बन जाता है? ऑर्गन। यानी डिफरेंट टिश्यूज form an organ and they show related functions। यानी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज जो मिलकर एक ही काम करते हैं वो क्या बना देते हैं? ऑर्गन। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जैसे बक्कल कैविटी है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, और मुख्तलिफ ऑर्गन जब आपस में सम्मत होते हैं तो वो सिस्टम बना लेते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर सिस्टम बना लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बक्कल कैविटी है, फेरिंक्स है, उसके बाद आइसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन सब एंड लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम एक ऑर्गन की मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टोमक। स्टोमक इज एन ऑर्गन। इसका काम क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू द डाइजेशन ऑफ द फूड। ये खुराक को करता है डाइजेशन ऑफ फूड। अब इसमें मुख्तलिफ टिश्यूज काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें मसल टिश्यूज होते हैं। मसल टिश्यूज जो क्या करते हैं? हेल्प इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्टोमक इसी तरह स्टोमक कैरी एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स हैविंग द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच secrete their secretion known as gastric juice। यानी एपिथेलियल सेल्स secrete करते हैं secretion जिनको कहते हैं gastric juice। They have gastric gland which secrete their secretion known as gastric juice। इसी तरह स्टोमक में सर्कुलर मसल्स होते हैं और नंबर ऑफ एंजाइम्स which take part in the digestion of the food। तो इसी तरह मुख्तलिफ टिश्यूज में मिलकर क्या बनाया? एक ऑर्गन जिसका नाम हमने रखा स्टोमक। क्या करता है? डाइजेशन ऑफ द फूड। ये तमाम ऑर्गन मिलकर क्या बना देंगे? एक सिस्टम बना देंगे। और मुख्तलिफ सिस्टम्स जब मिल जाएंगे तो वो बन जाएंगे एक बॉडी। तो मुख्तलिफ सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये जो स्टोमक है विच इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारा लेवल आता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ systems and organs। For example, we have digestive system, respiratory system, blood circulatory system, arterial system, venous system, reproductive system। ये तमाम सिस्टम आपस में मिलकर एक बॉडी बनाते हैं और तमाम सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इनकी कोऑर्डिनेटर कौन होगा? कोऑर्डिनेटर होता है नर्वस सिस्टम। या भी नर्वस सिस्टम विच इज द मेजर सिस्टम दैट विल कंट्रोल ऑल अदर सिस्टम्स। जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम है तमाम को कंट्रोल करने वाला कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम। तो तमाम सिस्टम मिलकर एक जानदार बनाते हैं। वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम जॉइन टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म। और वो जो जानदार होता है
following is a species. Species क्या होती है? Similar group of individual, similar group of individuals which can interbreed with each other and produce fertile offspring is called species. यानी एक ही तरह के जानवरों का ऐसा ग्रुप जो अपने जैसे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं उनको आप कहते हैं स्पीशीज। इसके बाद लेवल आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? एक ही जानवरों का ऐसा ग्रुप एक जगह इकट्ठा रहता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ same species which live in a specific area at specific time is called population। यानी एक स्पीशीज के जानवर जो एक ही जगह पे किसी खास वक्त में रहते हैं उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ द बायोलॉजिकल क्लास, पॉपुलेशन ऑफ द फिशेस इन द पॉन्ड, पॉपुलेशन ऑफ द मीट इन द फील्ड एटसेट्रा, पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एटसेट्रा। पॉपुलेशन को समझने के लिए आजकल हमने न्यू एट्रीब्यूट्स बनाए यानी न्यू पैरामीटर्स। वो पैरामीटर कौन से हैं? क्वेश्चन बोर्ड में आएगा कि व्हाट इज पॉपुलेशन, राइट इट्स एट्रीब्यूट्स। तो आपने हमें देना एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हैं जीन फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 जीन फ्लो, नंबर 3 एज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 4 पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। अच्छी तरह इसको रिवाइज कर लें। एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन, जीन फ्रीक्वेंसी, number 2 gene flow, age distribution, population pressure and population density. These are the 5 attribution of the populations। population मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ होती है। जिस जगह पानी वगैरह ज्यादा होगा या एनवायरमेंट सूटेबल होगा वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी और जहां एनवायरमेंट सूटेबल नहीं होता पॉपुलेशन कम होती। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में पॉपुलेशन कम इसलिए होती है कि वहां ड्रास्टिक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, स्कार्सिटी ऑफ द वाटर, पानी की कमी होती है। और जिस जगह पानी की मोहताज होती है जैसा कि जंगल, वहां पानी की मोहताज होती है, बहुत ज्यादा दरख्त होते हैं, जो दरख्त होते हैं और भी पॉपुलेशन वहां आकर रहना शुरू कर देती है। तो आज का हमारा लास्ट लेवल जो है वो कम्युनिटी लेवल है, ये हम पढ़ते हैं। कम्युनिटी लेवल क्या होता है कि यहाँ बहुत सी पॉपुलेशन इकट्ठी रहती है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन विच लिव इन अ स्पेसिफिक एरिया, नंबर ऑफ populations which live in a specific area in a specific time is called community। डियर स्टूडेंट, जहां बहुत सी पॉपुलेशन इकट्ठी रहती हो उनको हम कहते हैं कि वो बन गई कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान carrying the human population, population of rat,
population of bat, population of dog, population of different trees, यानी बहुत से पॉपुलेशन जहां इकट्ठी रहती है उस पॉपुलेशन को हम कहते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटी की दो टाइप्स होती हैं, सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। इट इज डिवाइडेड into two types. Number one, simple community. Number two, complex community. Small area where live different population is called simple community, and any change in the simple community that will very drastic to that populations. यानी सिंपल कम्युनिटी का मतलब है कि छोटा एरिया होता है, इसमें चंद पॉपुलेशंस होती हैं, अगर इनमें कोई ड्रास्टिक तब्दीली या अचानक तब्दीली आ जाती है, उस तब्दीली से इन पर बहुत ही बुरे असर होते हैं, ये बहुत से बुरे असर पड़ते हैं। नंबर टू, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, ये बहुत ही लार्जर एरिया होता है और जहाँ बहुत सी पॉपुलेशन पाई जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, अगर इनमें कोई तब्दीली आती है वो तब्दीली ड्रास्टिक नहीं होती, यानी ज्यादा तबाहकुन नहीं होती, उस तब्दीली का जानदारों पर ज्यादा असर नहीं होता। और जितनी भी कम्युनिटी होती है ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी विच इज रिलेटेड टू ईच अदर, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी इट इज रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, यानी इनका एक दूसरे पर इन्हिसार होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन दूसरे जानवरों पर या दूसरी कम्युनिटी पर किस तरीके से इन्हिसार करती है और या वो कैसे एक दूसरे से इंटररिलेट करते हैं, तो इनके मुख्तलिफ रिलेशन के ताल्लुकात इस तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म, commensalism, number 4, predation. Symbiosis क्या होती है? Relationship between two different organisms and both get the benefit, do not harm the others. इसी तरह parasitism, it is relationship between the host and parasite. Relationship between host and parasite. Number 3, commensalism. Two organisms that will belong to different species, they live together, but one gets the benefit and do not harm the other. यानी दो मुख्तलिफ जानवर इकट्ठे रहते हैं, एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। Predator. This is the relationship of prey and प्रीडेटर। प्रीडेशन में क्या होता है, एक प्रे होता है और दूसरा प्रीडेटर, यानी एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है तो वो अपनी खुराक उससे हासिल करता है। इंशाल्लाह आप इन तमाम टॉपिक्स को याद कर लोगे और मैं इसी के साथ अपने इस टॉपिक का एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आप नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।